राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये होता क्या है? सबसे पहला टॉपिक तो यहाँ पे आता है कि आय क्या होता है। राज्य एवं राष्ट्र की आय तो बात की बात है, पहले आय जानो। तो जो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आय के बारे में ही है। उसके बाद में राज्य और राष्ट्र के आय को हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे। तो आय क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनकम बोलते हैं। सब लोग बोलता है कि हमारा इनकम इतना है, महीना का सैलरी इतना है, इतना पैसा कमाते हैं। तो पैसा जब लोग कमाता है तो कैसे कमाता है? मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसको जो मिलता है वही उसका आय होता है। उसको मजदूरी भी बोला जाता है। 9 क्लास में पढ़ा होगा कि वेजेस यानी कि मजदूरी। मजदूरी क्या होता है? तो जो व्यक्ति चाहे मानसिक काम करे या शारीरिक काम करे, जो उसको पैसा मिलेगा काम के बदले, उसको मजदूरी बोलते थे। वो मजदूरी को ही आय बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ा सा घूम जाता है, क्योंकि रुपया पैसा ये जो भी संपत्ति है उसको हम लोग आय बोलते हैं। हाँ, तो ये जितना भी लिखा हुआ है सब सिर्फ और सिर्फ आय के बारे में लिखा गया है। 3-4 बातें। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसको हम लोग आय बोलते हैं। पारिश्रमिक मतलब जो मेहनत करने के बाद जो उसको मिलता है, कि पैसा तुम्हारा 5,000 के सैलरी मिल रहा है हर महीने, 20,000 के मिल रहा है या 25,000 के, तो वही उसका आय हुआ है। तो आप चाहे तो दिन भर लेबर वाला काम करे खटे, या तो फिर आराम से बैठ करके काम करे, फाइल मैनेजमेंट करे, कोई भी काम करे, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा, बस वही आय होता है। और 9 क्लास में इसको एकदम जस्ट मजदूरी हम लोग समझते थे कि मजदूरी का डिफिनेशन भी सेम है, आय का डिफिनेशन भी सेम है। हाँ, तो मजदूरी वाला जो डिफिनेशन है वही तो आय वाला है, कि मानसिक रूप से काम करो या शारीरिक रूप से काम करो, उसके बदले तुमको कुछ मिलता है, उसको हम लोग पैसा बोल देते हैं। मजदूरी वही है, जो पैसा मिलता है वही तो मजदूरी हो गया। तो उसी को यहाँ पे आय के रूप में गिना जाता है। उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे है, इसी का डेफिनेशन पूरा है। तो आगे क्या है? समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति आय मानी जाती है, यानी कि आय कहलाता है वो सारा चीजें। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे तो हम लेबर वाला काम करें, मिट्टी काटे वाला काम करें, कुछ भी करें, हमको कुछ पैसा मिल रहा है। उस पैसा से हम घर द्वार बना रहे हैं या खेती बाड़ी खरीद रहे हैं, संपत्ति बन रहा है, वो सब को ही हम लोग को समाज में बोला जाता है आय। ये सब मेरा आय ही है, क्योंकि चाहे तुम मानसिक शारीरिक करो काम, तो कोई भी दोनों में से, तो उन सभी के बदले में तुमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और पैसा मिला तो वही आय। ठीक है। उसके बाद है व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक हो सकता है या तो फिर वस्तु के रूप में हो सकता है। ये भी याद रखना है बात। ये ऑप्शन के लिए भी है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, कि जब व्यक्ति कोई काम करता है उसको दो तरीका से संपत्ति बन सकता है, आय मिल सकता है। कोई व्यक्ति ना मोटरसाइकिल दे देता है, तुम्हारा गिफ्ट रख लो, वो भी तो उसका संपत्ति है, वो भी तो उसका आय है। इस महीने में सर हमको कार लेना है, अब कार लेना है तो सैलरी को काटते जाइए और हमको कार लिवा दीजिए, वो भी तो उसका संपत्ति होता है, क्योंकि कंपनी वाला में ऐसा ही होता है। तुमको लगता है कि बहुत दूर से हम आते हैं आ जाते हैं, हमको मोटरसाइकिल या बैग दिलवा दीजिए, वो कंपनी के थ्रू से तुम्हारा मोटरसाइकिल पैसा वो भरेगा, हर महीने तुम्हारा सैलरी काट के वो दे देगा, और तुम्हारा गाड़ी तुम्हारे हाथ में रहेगा। पैसा तुम्हारा आधा मिलेगा, आधा गाड़ी वाला भराएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से तुमको चाहे वस्तु मिले या मौद्रिक। मौद्रिक मतलब पहले भी जानते हैं कि मौद्रिक मतलब रुपया पैसा। रुपया पैसा जो भी कुछ होता है उसको हम लोग मौद्रिक समझते हैं। तो हम लोग का जो आय होता है पैसा के रूप में होगा, या तो फिर कोई भी वस्तु के रूप में हो सकता है, चाहे जमीन जायदाद के रूप में हो, पैसा कमाए जमीन खरीद लिए, वो भी मेरा संपत्ति है, वो सभी आय के कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद आगे है अर्जित संपत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है। यानी कि जितना भी हम लोग अर्जित करते हैं संपत्ति, वो सबके मौद्रिक अभिव्यक्ति, जितना भी मौद्रिक अभिव्यक्ति होगा वो सब के सब आय में होता है। यानी कि सभी लोग को हम लोग आय ही बोला जाता है। अर्जित पूरा संपत्ति मौद्रिक अभिव्यक्ति के रूप में वो सब के सब आय में आता है। लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है उसे भी हम लोग आय के रूप में देखते हैं, उसको भी हम लोग आय के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको भी हम लोग आय समझते हैं। कुल मिलाकर के पूरा बात तो यही आ रहा है कि आय मतलब क्या? मेहनत करो, कमाई हुआ वही आय। एकदम एक लाइन में एकदम यही बात है, सारा का डेफिनेशन वही मिल रहा है। मानसिक रूप से करो या शारीरिक रूप से करो, बस मेहनत होना चाहिए तुमको। शारीरिक शरीर के नीचे वाला भाग, गर्दन के नीचे वाला और गर्दन के ऊपर वाला, ऊपर मानसिक हो गया, नीचे शारीरिक काम हो गया। तो तुम पूरा बॉडी में से कोई भी पार्ट का इस्तेमाल करके काम करो। अब लैपटॉप चलाता है तो खाली तो हाथ का काम होता है, अंगुली का काम होता है खाली,
अरे मतलब दिमाग और उंगली लगा करके तो कोई भी काम किया उसके बदले में उसको पैसा मिला, तो वो सब के सब आय में गिनती होगा। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और भी आता है कि जब कोई भी देश या कोई भी राज्य जब विकास करता है तो हम लोग कौन सा हिसाब से, कौन से आधार पे कहते हैं कि वो विकास किया या विकासशील है, तो वो है आय के आधार पे। तो इसको जरूर ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है, इसको जरूर याद रखोगे। तो इसको याद रखना है कि जब कोई भी देश विकास कर रहा है तो किसके आधार पर विकास या तो फिर आय के हिसाब से विकसित है अथवा विकासशील है या विकास कर रहा है या जो भी हो उसके बारे में, या तो फिर कोई भी देश होता है समृद्ध होता है पूर्ण रूप से, तो उसका भी नाम अभी आएगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई पूरा, इधर में कोई डॉट नहीं, आय बारे में समझ में आ गया है। आय मतलब कि समझ लो कि पूरा जिंदगी में आय इम्पोर्टेंट होता है, अगर तुमको समृद्धि रूप में दिखाना है तब कि हम पूर्ण रूप से सब ठीक है, उसके लिए रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। आगे समझोगे यहाँ पे कि भारत के राज्यों में कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो कि आय की दृष्टि से सबसे आगे है, समृद्ध है, खुशहाल है, सब जगह ठीक है। तो भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली, हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माना जाता है, यानी कि सब अमीर राज्य है, बढ़िया है, इन लोग के पास में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जिंदगी बढ़िया से जी रहा है, सबके पास पैसा काफी है, उतना में जिंदगी एकदम खुशी खुशी चल रहा है, यानी कि समृद्ध है, समृद्ध परिवार है सब पूरा का पूरा। तो उसके आगे है आय के आधार पर बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के निचली श्रेणी में आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यही याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के मतलब कि आय के श्रेणी में नीचे में है। बिहार, उड़ीसा, तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये दो तीन गो जो है, और भी इस तरह का जो भी कुछ राज्य होगा उन सबको हम लोग निचली श्रेणी में मानते हैं। यहाँ पर दो तीन गो का एग्जाम्पल लिया गया है, क्योंकि इतना मनी राज्य में दो तीन गो ऊपर का, दो तीन गो नीचे का लिया गया है, बीच में सब मीडियम है, किसी के पास है भी, किसी के पास नहीं भी है। पर यहाँ पे ऊपर के श्रेणी में गोवा, दिल्ली, हरियाणा, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से दो गो क्लियर हुआ हम लोग का। विश्व के देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसा देश को समृद्ध माना जाता है। पूरा दुनिया की अगर बात किया जाए तो पैसे के मामले में, आय के मामले में अमेरिका सबसे नंबर 1 पे आता है, जापान ये सब आता है। ये सब देश है, पैसा खूब है इन लोगों के पास, पैसा की कमी नहीं है, खूब पैसा है सबके पास है, आदम समृद्ध है, खुशहाल जिंदगी जी रहा है, आय का कमी नहीं हो रहा है। भारत को विकास के निचले पाए पर आय के आधार पर ही रखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बात समझोगे, ये बातें भारत के साथ में कुछ पहले का बात हो रहा है, इसके बाद में भारत अब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब भारत को बात किया जाए विकास की स्थिति से तो नीचे वाला श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जब धीरे धीरे करके भारत भी क्या है कि आय के दृष्टि से वो बढ़ रहा है, समृद्ध बन रहा है, तो वो भी नीचे लिखा हुआ है। विगत वर्षों में मतलब कुछ ऐसा वर्ष आया है उस समय से धीरे धीरे विकास करना शुरू हो गया है, और विकास के दर के कारण भारत तेजी से समृद्ध देश की श्रेणी में बढ़ रहा है। यानी कि ठीक अमेरिका और जापान जैसे देशों के गिनती में ये भी धीरे धीरे करके शामिल होना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे करके आय लगभग ठीक ठाक होते जा रहा है। उसके बाद में है, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ये बातें भी देख लेते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, यानी कि हम लोग भूमि का हम लोग कहाँ कहाँ पे आय के रूप में प्रकट करते हैं। जमीन की बात जब किया जा रहा है तो उसके बाद में तो भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में भी हम लोग इसको आय के रूप में प्रकट करते हैं। श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में भी इसको आय के रूप में प्रकट करते हैं, जो पैसा निकलता है। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, जब हम लोग पूंजी लगाते हैं, जो परिश्रम करने के बाद जो ब्याज मिलता है उसको भी हम लोग आय के रूप में व्यक्त करते हैं। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, जब वेतन कुछ मिलता है उसको भी आय के रूप में। एवं उद्यम का परिश्रम, लाभ हो या हानि हो, उसको भी हम लोग आय के रूप में ही प्रकट करते हैं। इन सभी को आय को प्रकट करता है। ये जितना भी कारण है सब चीज आय को ही प्रकट कर रहा है। भूमि पर तुम जो भी कार्य करो सब आय को प्रकट करता है। खेती कर रहे हो, संपत्ति बना रहे हो, उसको बेच के पैसा कमाओगे, या उसको तो खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं जिंदगी चल रहा है, तो वो सब के सब आय के श्रेणी में ही रखा जाता है। तो ये सारा चीजें आय को प्रकट करता है।
ठीक है, ये टॉपिक हम यहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो रहेगा बिहार के इनकम के बारे में, इनकम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के आय क्या है।